हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ मेमोरी। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा, मेमोरी के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने भाग में बढ़ती है और उसमें से कुछ डिटेलिंग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हम लोग ये देख चुके थे कि कितने भाग में बढ़ती है। आज उसी को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिस्क्राइब करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ मेमोरी में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जो कि है आपका प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या लिखा है, जो मेमोरी है वो दो भाग में बढ़ती है। पहले प्राइमरी मेमोरी और फिर क्या है बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे आज का टॉपिक जो है कि है हमारा प्राइमरी मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर हैज द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, आपके जो कंप्यूटर है, जो प्राइमरी मेमोरी है, वो कुछ टाइप्स के हैं, फॉलोइंग टाइप है। वो कौन कौन से हैं बच्चों? प्राइमरी मेमोरी दो भाग में बढ़ता है बच्चों, एक रैम है और एक क्या है आपका, रोम है। ठीक है, एक रैम है और एक क्या है, रोम है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और उसमें से भी कौन सा पार्ट पढ़ेंगे आज हम लोग, रैम के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब इसमें रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। टाइप ऑफ मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि टेम्परेरी है। डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, जब अचानक से लाइट चली जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए तो आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। फंक्शन, टेम्परेरी स्टोर डेटा इन इंस्ट्रक्शन दैट द सीपीयू यूजेस व्हाइल परफॉर्मिंग टास्क। ठीक है, ये वो डेटा और इंस्ट्रक्शन रखता है बच्चों जो सीपीयू को चाहिए कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, पर किस मोड में, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी। किस मोड में बच्चों, टेम्परेरी। ठीक है, स्पीड, देखिए इसको पॉइंट वाइज है ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसान हो जाए। मच फास्टर देन हार्ड ड्राइव और सॉलिड ड्राइव। ठीक है, ये हार्ड ड्राइव एचडीडी और सॉलिड स्टेट स्टेट ड्राइव मतलब एसएसडी से क्या है, फास्ट है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। और अंतर वही है कि ये टेम्परेरी है और ये दोनों क्या है, परमानेंट है। ठीक है, पर्पस, अलाउ क्विक एक्सेस टू डेटा फॉर रनिंग प्रोग्राम्स इम्प्रूविंग सिस्टम स्पीड एंड मल्टीटास्किंग। ठीक है, अब जब यहाँ पे लिखा है कि मच फास्टर है तो ये क्या करता है, डेटा रनिंग प्रोग्राम को क्विक एक्सेस देता है, इम्प्रूव करता है सिस्टम की स्पीड को और एक साथ कई काम करता है, मल्टीटास्किंग भी है ये। अगला क्या है, यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको ओएस यूज करता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड करेंटली रनिंग प्रोसेस। ठीक है, अब याद रखिएगा इसको ओएस भी यूज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी। जो सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कुछ भी चलाते हैं वो भी रैम को यूज करता है। और करेंटली रनिंग प्रोग्राम जो होते हैं या जो प्रोसेस होता है वो भी किसमें होता है बच्चों, वो भी आपका रैम में ही होता है। अगला है स्टोरेज, टेम्परेरी, रैम डज नॉट परमानेंटली स्टोर फाइल। ठीक है, रैम किसी भी फाइल को परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। एक बार सिस्टम बंद हुआ वो फाइल वहां से गायब हो जाएगी। ठीक है, कैपेसिटी, मेजर्ड इन जीबी मतलब गीगाबाइट। जो आपका रैम है बच्चों वो जीबी में होता है, 4 जीबी, 6 जीबी, 8 जीबी, 2 जीबी ऐसे। मोर रैम अलाउज मोर फास्टर परफॉर्मेंस विद हेवी टास्क। ठीक है, ये याद रखिएगा कि रैम चाहे जितना पावरफुल हो, चाहे जितने जीबी का हो, वो परमानेंट स्टोरेज नहीं बन सकता है। ठीक है, पर ज्यादा जीबी का होने से क्या फायदा होता है, वो आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। जैसे गेमिंग में, वीडियो एडिटिंग में, एक जगह से दूसरी जगह में स्विच करने में ये आपका बहुत फायदा करता है। टाइप, अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, ये यूज कहाँ कहाँ होता है, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, स्मार्टफोन में, अदर डिजिटल डिवाइसेस में। टाइप्स, ये दो भाग में बढ़ता है बच्चों, डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रैम के बारे में पता चल गया होगा कि ये आपका टेम्परेरी मेमोरी है, जब लाइट जाए तो डेटा लॉस्ट हो जाता है। फंक्शन, ये सीपीयू को फंक्शन करता है, सीपीयू के साथ परफॉर्म करता है, पर ये डेटा को कैसा रखता है, टेम्परेरी रखता है। स्पीड, इसकी स्पीड हार्ड डिस्क और एसएसडी से ज़्यादा तेज है। पर्पस, ये क्विक एक्सेस देता है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये क्विक एक्सेस देता है प्रोग्राम को रन करने में और सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने में, और एक साथ कई काम करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा यूज होता है, मतलब जैसे आपका कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और करेंटली रनिंग प्रोग्राम, ठीक है, करेंटली रनिंग जो प्रोग्राम है या प्रोसेस है ये भी रैम के द्वारा ही यूज होते हैं।
ठीक है। स्टोरेज ये परमानेंट नहीं होता है और ये किसी फाइल को भी हमेशा के लिए स्टोर नहीं करेगा। मेजर्ड इन जीबी, इसको हम लोग जीबी में मेजर करते हैं, ठीक है। और जितना जीबी रैम बढ़ेगा उतना ही परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी, ठीक है। टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं, एक डी रैम होता है और एक क्या होता है बच्चों, एस रैम होता है। ये हमारे आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन सब में यूज होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं डी रैम और एस रैम की, जो कि हमारा यहाँ पे है। रैम के दो पार्ट है बच्चों, एक एस रैम है और एक क्या है, डी रैम। एस रैम की बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पे देखिए लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ रैम यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये ऐसा रैम है जो कंप्यूटर में यूज होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है। स्टैटिक मीन्स इट डज नॉट नीड टू रिफ्रेश ऑफन टू कीप डेटा, ठीक है। इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, ये आप समझ लीजिए एक प्रकार से ऑटो रिफ्रेश है, ठीक है। अनलाइक डी रैम, इसका मतलब है डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना रहता है, तो एस रैम को रिफ्रेश नहीं करने की जरूरत है। अगला पॉइंट क्या है, फास्टर देन डी रैम बट ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। ये डी रैम से तेज है पर ये क्या है, ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि भाई ये ऑटो रिफ्रेश है इसीलिए फास्ट भी है, इसीलिए क्या है, महंगा भी है। यूजर्स लेस पावर देन डी रैम इन सम केसेस, कुछ परिस्थिति में ये डी रैम से भी कम पावर को क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। कॉमनली यूज्ड एज कैश मेमोरी, इसको सब लोग कैश मेमोरी की तरह यूज करते हैं। कैश मेमोरी 3 लेवल में यूज होती है बच्चों, L1, L2 और L3 कैश में। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब कैश मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। हाई स्पीड मेमोरी बफर, इसमें जो स्विच करने की क्षमता है या चीजों को चलाने की क्षमता है वो स्पीड अच्छी है। वोलाटाइल मेमोरी, इट लूजेस डेटा व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। अब ये रैम का पार्ट है बच्चों, तो ये अंडरस्टूड है कि ये भी वोलाटाइल है और इसमें भी डेटा क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप, टिपिकली 6 ट्रांजिस्टर पर बिट, ठीक है। ये फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं और इसमें 6 ट्रांजिस्टर होते हैं हर बिट के लिए, मेकिंग इट लार्जर इन साइज देन डी रैम, और इसी वजह से ये डी रैम के मुकाबले क्या होता है, साइज में ज़्यादा हो जाता है। नॉट यूज्ड एज मेन सिस्टम मेमोरी बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट एंड साइज, ठीक है। अब ये मेन सिस्टम मेमोरी नहीं रहती है, क्यों? क्योंकि बच्चों ये महंगा है और इसकी साइज भी बड़ी है। वेरी फास्ट एक्सेस टाइम, अच्छा स्पीड भी अच्छी है, ऑटो रिफ्रेश, इसीलिए इसका एक्सेस टाइम जो है वो क्या है, वेरी फास्ट है। मेकिंग आइडियल फॉर क्विक स्मॉल डेटा स्टोरेज, ठीक है। और स्पीड की वजह से इसका जो आपका क्या है बच्चों, इसको आइडियल बनाता है ताकि ये क्विक रहे स्मॉल डेटा स्टोरेज के लिए और तेज काम करे। वुड यू, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करना है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका बच्चों, डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रैम यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। ये वो रैम है जो हम लोग यूज करते हैं, डी रैम। इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कॉल्ड डायनेमिक बिकॉज इट नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश टू कीप डेटा, ठीक है। इसको डायनेमिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको यूजर के द्वारा बार बार रिफ्रेश किया जाता है। जो आप लोग स्क्रीन पे जाके राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं। स्लोअर देन एस रैम बट चीपर एंड कैन स्टोर मोर डेटा इन लेस स्पेस, ठीक है। अब ये जो है एस रैम के मुकाबले थोड़ा धीरे काम करता है पर सस्ता है और साइज में कम है, इसीलिए ये कम स्पेस में आ जाता है। यूज एज मेन मेमोरी इन लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड स्मार्टफोन, ठीक है। आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्टफोन में डी रैम ही लगा रहता है, ठीक है बच्चों, एस रैम नहीं लगा रहता है। अगला है वोलाटाइल, ये भी वोलाटाइल है क्योंकि रैम का पार्ट है, लूजेस ऑल डेटा व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। ईच बिट ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड अ ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें जो भी डेटा होता है बच्चों, वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर में स्टोर होता है। कम्स इन टाइप्स लाइक, ये डी रैम के टाइप्स है, DDR3, ठीक है, DDR4, DDR5। आप जब कभी रैम लेने जाएंगे तो आपसे यही पूछा जाता है, ठीक है, कौन सा रैम चाहिए। विच ऑफर इंक्रीजिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी, और इसी के अकॉर्डिंग इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और कार्य करने की क्षमता। इनेबल्स योर डिवाइस टू रन प्रोग्राम, ओपन फाइल एंड मल्टीटास्क स्मूथली। अब ये इनेबल करता है आपके डिवाइस को ताकि प्रोग्राम रन हो सके, फाइल जल्दी से ओपन हो सके और एक साथ आप कई काम आराम से कर सकते हो स्मूथली। नीड्स टू रिफ्रेश थाउजेंड ऑफ टाइम्स पर सेकेंड विच एड्स अ लिटिल डिले कंपेयर टू एसरैम, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा,
इसीलिए ये मैनुअली रिफ्रेश है, इसीलिए ये क्या लेता है, टाइम ज़्यादा लेता है SRAM के मुकाबले। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ रैम पढ़ लिया, DRAM और SRAM के बारे में। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पॉइंट वाइज। अगर किसी भी टॉपिक में अभी तक जितनी वीडियो आप पाए हैं, किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू हो तो ये हमारा नंबर है, ये इस पे आप अपना मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी नंबर पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको कोई भी डिफिकल्टी हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आपकी सारी चीजों को जवाब दिया जाएगा, जल्द से जल्द पूरी कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अंत में एक चीज जरूर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों से शेयर करें। अगर आपको एजुकेशन अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो लोगों से शेयर करें, लोग भी पढ़ें। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें, लोगों से भी शेयर करें, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करें, फेसबुक पे भी ज्वाइन करें, व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।